हालेलुया, हालेलुया। फिर ट्राई करें एक बार। हालेलुया, ये भाई ऐसा लग रहा है कल वाला भी अभी आवाज आने लगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो रोने का नहीं, डरने का नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो आनंद और उल्लास मनाने का, खुशी मनाने का। क्या करेगा? हाँ, बिल्कुल चुपचाप से बैठे नहीं रहने का, डरने का नहीं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। हालेलुया, ऐसा ये मुस्कुराने का। जेकब भैया हमारे आइए, कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले उत्पत्ति उसका 5 और उसका कोई 24 पढ़ दे। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हाँ, फिर वह लोप हो गया। हालेलुया। कौन था? क्या करता था? परमेश्वर के साथ और क्या हो गया? कौन? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति रखता था, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में रहता था, परमेश्वर के साथ ही रहता था। हालेलुया। और एक वचन कोई निकाले उत्पत्ति उसका 6 उसका 9 निकाले। नूह की वंशावली यह हाँ। है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। क्या करता था? कौन चलता था? हालेलुया। नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के साथ संगति रखता था। क्या करता था? जब नूह के साथ परमेश्वर ने एक वाचा को बांधा तो कितने लोग गए थे नूह के साथ नाव में? अच्छे से 8 लोगों के अलावा और कोई गया था क्या? क्यों? क्योंकि उनके साथ वो संगति नहीं रखता था। हालेलुया। वो संगति रखता था अपने परमेश्वर के साथ। उसने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर ने उसके जीवन को और उसके परिवार को बचाया। हालेलुया। और कोई निकाले एक वचन निकाले। याकूब उसका 2 उसका 23। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, हाँ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया हाँ, और यह उसके लिए धर्म गिना गया हाँ। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। कौन कहलाया? अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर का मित्र होना समझते आप लोग? क्यों ऐसा? अब्राहम क्यों कहलाया? परमेश्वर का मित्र क्यों कहलाया? आमीन, हालेलुया। ये बहुत सारे वचन है। अभी एक आखिरी का पढ़वा देता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। निकाले कोई प्रेरित हो उसका 10 उसका 38 कोई पढ़ देगा। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो वेदन के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जीवन भर यीशु मसीह के साथ भी परमेश्वर, सारे प्रेरित सारे नबियों के साथ परमेश्वर एक साथ। ये सब कैसे? ये सब इसलिए कि ये सब के सब परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर के साथ एक संगति रखते थे। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हमारी संगति, हमारा साथ किसके साथ है? अगर सच में परमेश्वर के साथ है तो आप भी चलोगे परमेश्वर के साथ। आमीन, हालेलुया। आप चलने पाओगे परमेश्वर के साथ वैसे जैसे वो चलाना चाहता है। कैसे? जैसा वो चलाना चाहता है, वो बनाना चाहता है, वो बनाएगा। हालेलुया। बहुत सारे संसार में बहुत सारी चीजों के साथ लोग चलते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल में हम जितने भी लोग हैं, सब परमेश्वर के लोग जितने भी यीशु मसीह को जानने वाले, वो सब इस संसार में जलते दीपों के समान दिखाई देते हैं अलग से। क्योंकि वो ये सारा संसार की संगति बहुत तरह की है। हंसी उड़ाने वालों की संगति अलग है, पीने वालों की संगति अलग है, खाने वालों की संगति अलग है, झगड़ा कराने वालों की संगति अलग है, फूट डालने वालों की संगति अलग है, शाम को 6 बजे के बाद वाली संगति अलग, सब संगति अलग है। आमीन। परमेश्वर की संगति अलग संगति है और जो परमेश्वर के संग चलता वो सिर्फ परमेश्वर में बना रहता। यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना उसके 15 के 5 में, जो कोई मुझ में बना रहता वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। साथ में रहना, संगति रखना। संगति किस चीज के साथ है? हमारी किस चीज में हमको मजा आता है? किस चीज की कौन सी उपस्थिति है जिसमें हमको रहना? संगति मतलब साथ में रहना। हालेलुया। साथ में रहना किसके? किसका साथ हमें अच्छा लगता है? किसकी संगति हमें अच्छी लगती है? क्या चीज है जिसमें दिन भर हमको भरे रहना है? आमीन, हालेलुया। किस चीज में बने रहते हैं? क्या है वो चीज है हमारे जीवन की जिसमें हम बने रहते हैं? बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं वचन में। अब्राहम परमेश्वर के साथ था, नूह परमेश्वर के साथ था, मूसा परमेश्वर के साथ था, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ। और हम देखते हैं सबके जीवन में क्या अद्भुत काम है। हालेलुया। ये सुपरनैचुरल हो गई है। ये जो बोल रहे हो रहा है। एलिया के साथ परमेश्वर ने आग बरसा दी क्योंकि परमेश्वर के साथ रहता था। आमीन, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के लोगों की बात करते हैं तो कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही।
आमीन। प्रार्थना नहीं सुने जाना दो कारण होते हैं। एक तो परमेश्वर की योजना भी बाकी है, हालेलुया। वो चाहते हैं कि वहां तक पहुंचो, वो परीक्षा उठा लो, उसके बाद मैं तुमको बोल दूंगा या तू के लिए तो मेरी मर्जी, हालेलुया। आप एक ही प्रार्थना करें रोज, प्रभु मुझे ये दे दो, सरकारी नौकरी दे दो, कुछ भी दे दो, वही चाहिए, तभी संगति रखेंगे परमेश्वर के साथ, नहीं तो नहीं, हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर की महिमा के लिए जो सारी चीजें रची गई वो परमेश्वर की मर्जी और इच्छा से होती है। परमेश्वर वचन कहता है कि जिस तरह से तू ये नहीं जानता कि मां के पेट में बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ती हैं, वैसे तो परमेश्वर के काम करने की स्पीड को समझ नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। किस चीजों में हम बने रहते थे, क्या है वो सारी चीजें जिसमें हम बने रहते हैं, किसके कारण, और हम परमेश्वर की दुहाई देते कि परमेश्वर हमारा काम हुआ। मैं परमेश्वर की बात करता हूं, मैं कहता हूं विश्वास में बने रहना, हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना। मैं परमेश्वर के लोगों को देखता हूं कि परमेश्वर में हो, शाम को जैसे कुछ हुआ और वो एक एडिक्शन से निकला हुआ इंसान, एडिक्शन से बाहर आ गया, उसके बाद वापस से वो संगति उसको कुरेदती है वापस खींचने के लिए। ये संसार और संसार की सारी चीजें जिससे आप निकल के आते हैं, वो वापस आपको अपनी दुनिया में घसीटने की कोशिश करती है रोज। अगर ये नहीं होता तो पौलुस ये नहीं कहता कि मैं रोज अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं, रोज, हालेलुया। रोज का एक युद्ध है हमारे जीवन के लिए, रोज की हमारी संगति है। लेकिन जैसे ही आप चलने लगते हैं यीशु मसीह, संगति अपने आप बनती चली जाती है। आमीन। पासवान के साथ पासवान के एक ऐसा रिलेशन बन जाता है परमेश्वर का कि वो उसका काम है, उसको करना है, वो उसकी दाल रोटी है, मजबूरी नहीं है। अगर वो काम वो मजबूरी से करे, हालेलुया, तो ब्लेसिंग भी वैसे आए। लेकिन अगर वो सच में परमेश्वर, मैं हंसता हूं जब गवाहियां आती है। क्यों हंसता हूं पता? इसलिए हंसता हूं कि मैं सुनता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है, हालेलुया। कैसे भी लोग, कैसी भी बीमारी, कैसे भी श्राप और बंधन, कैसी भी दुष्ट आत्माएं, ये आपके साथ परमेश्वर के रिलेशन को बार बार दिखाती है कि देखो मैं तुम्हारे संग और मैं तुम्हें साथ में तुम्हारे चलता रहता हूं, जहां भी चलता हूं। मैं जब जाता हूं तो लोगों के घरों में पैर रखने से पहले बोलता हूं कि यीशु मसीह इस घर में मेरे पैर नहीं आए हैं, और अपने सारे लोगों से भी कहता हूं जब आप जाएं तब आप भी यही बोलेंगे ये पैर मेरे नहीं है। यदि आपका वचन कहता मैं तुझ में बसूंगा, चला फिरा करूंगा, तो ये पैर यीशु मसीह आपके हैं, और आप आए तो कुछ करके जाएंगे। हालेलुया। लेकिन एक दुख की बात यह है, मैं मसीह के लोगों को जानता हूं, बहुत सारे ऐसे जो सच में मसीह हैं, उनके यहाँ से चंगाइयां भी होती, उनके यहाँ से छुटकारे भी होते, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो जीवन भर उनसे निकलती नहीं है, और कई लोगों को बहकाने का काम करती हूँ। कई लोगों के शौक है बोलने के, है शौक है बोलने, वो बोलते हैं, 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 वो बहुत बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि बोलते 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 अपने साथ वालों को बोलना सिखा देते, वो भी बोलने लगते हैं। हालेलुया। कई लोग तो हंसते हैं, क्या करते हैं, वो हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, खूब हंसते 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 अपने लोगों को हंसना सिखा देते हैं, मजाकिया मस्करा बना देते हो मसीह के लोगों को। हालेलुया। मजाकिया होना, मस्करा होना और परमेश्वर का जन होना, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। हालेलुया। हम कहते हैं हमारा आनंद परमेश्वर में है, हमारा आनंद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है, और परमेश्वर में ही है तो आप ब्लेस्ड हैं, तो आप आशीषित हैं। लेकिन अगर उसके बाद अगर वो आनंद कहीं और है, किसी और चीजों में है, किसी की बुराइयां सुनने में है, बुराइयां करने में है, इसकी उसकी बताने में है, तो वो ब्लेसिंग नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आशीष नहीं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, अगर हम सुपर नेचुरल लोग हैं, तो अगर आप एक नेचुरल पर्सन से मिलते हो और उसको सुपर नेचुरल बना देते हैं, तो नो डाउट आप अलौकिक जीवन जीते हैं, तो सच में आप परमेश्वर को धन्यवाद है कि आपने आत्मा को बदल दिया। लेकिन अगर आपने पवित्र आत्मा पाया हुआ है और उसके बाद अगर आप ये सारे काम करते हैं, तो क्या बांटते हैं आप? हमें लेकिन जो परमेश्वर को बनाना था वो हम बने, क्योंकि उसके साथ साथ चले। अगर हम उसके साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपको उस लेवल पे लेके जाते हैं जहां वो ले जाना चाहते हैं। जहां आज आप हैं वो आपका लेवल नहीं है, परमेश्वर और ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। अगर सिर्फ चंगाई और सिर्फ छुटकारे और सिर्फ आशीष आपकी जुबान से निकल रही है तो ये काफी नहीं है, उसकी योजना बड़ी है। यीशु मसीह ने बोला कि तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। जिस दिन उससे बड़े कामों को करने लग जाए तो आप समझना कि सच में हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अभी हमारा ध्यान भटका नहीं है। बाइबल में 3 तरह के विश्वासी होते हैं। 3 तरह के। पहले विश्वासी होते हैं दूध पीने वाले विश्वासी, कैसे? दूसरे होते हैं अनाज खाने वाले, कैसे? तीसरे होते हैं फुल इजराइली, मांस खाने वाले, मेरे जैसे और आपके जैसे भी मैं बोलूंगा ऐसा। हालेलुया। लेकिन अभी भी दूध पीने वाले और अनाज वाले बाकी हैं। मतलब कैसे? क्योंकि वो आगे चलते थे, पीछे चलने लगते हैं।
आगे चलते हैं पीछे चलते हैं, आगे चलते हैं पीछे चलते हैं। हमारी संगति किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है हमारा, क्या सुनने का, आजकल क्या चल रहा है, लोगों से क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आमीन। कैसे हैं आप? कोई चमचमाता है रोज और कोई चमचमाते उसकी चमक धीरे बढ़ रही है। मूसा ने पहाड़ से उतरा था बहुत चमचमाता था, हालेलुया, भयंकर चमचमाया हो। चमचमाते थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, सर वो चमक चली गई, हालेलुया, मेरी चमक। हाँ, तो चमक बने रहना, चमचमाते रहना और चमक आना जाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालेलुया। शेर है, बकरी है। शेर बकरी की संगति में रहेगा तो क्या करेगा? क्या खाएगा? परमेश्वर के लोग थोड़े ज्यादा समझदार रहते हैं, उनको पता है कि परमेश्वर को कितनी आशीषें क्या दिया है अपने जीवन में, परमेश्वर ने क्या सामर्थ दे दी है, क्या चमक दी उनके चेहरे पर, उनको पता नहीं रहता। हालेलुया। वो ऐसी संगति में जाती है जो संगति को और दबा देती है, कॉम्पैक्ट कर देती है और उनको उसमें खुशी हो जाती है और पता नहीं चलता। जब परमेश्वर के लोग रहते हैं, उनके चेहरे से, उनके हाथ पैरों से, उनके कामों से उनकी आशीषें दिखाई देती हैं रोज। जब तारीफें आती है कैसा लगता है, जब गवाही आती है आपके जीवन से, बहन तुमने मेरे लिए प्रार्थना की, भाई तुमने मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं अच्छा हो गया, कैसा लगता है? कैसा लगता है? एक जीवन बच गया, कैसा लगता है? हालेलुया। आज तक मैं हंस रहा हूं, तब से आज तक, इन 5 सालों की सेवकाई में आज तक मैं हंसता हूं, इसलिए कि हाँ प्रभु धन्यवाद है। आज भी चमत्कार हो रहे हैं, आज भी आशीष हो रही है, आज भी लोग पवित्र आत्मा पा रहे हैं, आज भी चंगाई हो रही है, आज भी छुटकारे हो रहे हैं, आज भी एडिक्शन टूट रहे हैं। आज भी एडिक्शन नहीं रुक पाता, क्योंकि सच में हम परमेश्वर के साथ चलते वैसा जैसा वो हमको चलाना चाहता है। हालेलुया। हमारी संगति सबसे पहले परमेश्वर के साथ, उसकी उपस्थिति के साथ, उसके सामर्थ्य के साथ, सबसे पहला काम हमारा वही है। जितने लोग ही कॉलेज में, हमें अगर आपकी रिलेशन आपके पिता के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बोलोगे हो जाएगा, आप बोलोगे और हो जाएगा। आप बोलो, सिर्फ जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बोलो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे कहता कि मैं तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा। तू चाहे जो बोलो वो भविष्यवाणी होने पाएगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्योंकि आपका परमेश्वर आपके संग में है और आप उसके संग में हैं, आपकी संगति जब पिता के साथ बनी है, आप बोलो भविष्यवाणी है, आप जो बोलोगे भविष्यवाणी है। हालेलुया। मैं बहुत खुश होता हूं, अभी एक बहन है, मेरी बहन है यहाँ पर, उसके किसी रिश्तेदार को पैरालाइज अटैक आया, उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए और वो बहुत रो के मेरे को फोन की और मैंने उसको बोला कुछ नहीं होगा। मैं क्या बोला? हमें तो कुछ नहीं होगा, मैंने चंगाई नहीं सीखी, मैंने कुछ नहीं होगा उसको। और वो अपने पैरों पे चल के उसी दिन लौट गया, उसी दिन अपने पैरों पे चल के अस्पताल से घर आया। कैसे हुए? क्योंकि आपके पिता के साथ आपकी संगति, उसने ये बोला कि तूने बोल दिया है तो तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि तू प्रेम रखता मेरे साथ रहता, मेरे सुनता है, मेरे कहने पे चलता है, इसके लिए ऐसा हो जाएगा। तूने बोला कि नहीं होगा कुछ उसको, तो कुछ नहीं होगा। अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो मेरा बाप पूछता है कि तू क्या चाहता है, मैं कहता हूं मैं चाहता हूं ये चलने लगे, तो बोलता है तो बोल दे, वो चलने लगेगा। हालेलुया। हर बार आपके जीवन आप एक जगह पे आकर रुकते हैं कि आपके पिता के साथ संगति कैसी, कितना समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में देते हैं, कितना समय आप दूसरे कामों में देते हैं, और कितना समय आप संसार में और संसार की बातों में और संसार के रिश्तेदारों में देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। संगति हमारा साथ किसके साथ है, किसके साथ सबसे ज्यादा, और किसके कौन सा कंफर्ट लेवल है जहां पर हम उसके साथ में रहते हैं, क्या है वो चीजें जिनके साथ हम रहना पसंद करते हैं। अगर वो सच में परमेश्वर की उपस्थिति है तो नो डाउट आपके जीवन से चमत्कार हो रहा है। हालेलुया। आप चमक में बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में एक गंभीरता, सीरियसनेस रहनी चाहिए उस काम को लेकर जो हम कर रहे हैं, वो कोई भी काम हो चाहे। अगर हम उसमें सीरियस नहीं है, अगर वो सिर्फ टाइम पास है या सिर्फ ऐसा है कि चलो है बस, हालेलुया, या एहसान कर रहे हैं, अगर मैं सेवकाई करूं एहसान टाइप, और मैं बोलूं हाँ ठीक है लोग आते हैं मैं बैठता हूं उनके साथ में और बैठ के चले जाता है, तो क्या मेरी जेबों से आशीष बांटूंगा? मेरे पास है कुछ जो मैं दे दूंगा। हालेलुया। मेरे पास है यीशु मसीह जो मैं उनको देता हूं। सबसे पहले चंगाइयां रिलीज करने से पहले, सबसे पहले सामर्थ रिलीज करने पहले, सबसे पहले यीशु मसीह देना पड़ता है। हाँ, यीशु मसीह ले लो, बोलो यीशु मसीह अपने शरीर और अपनी आत्मा पर आपको अधिकार देता हूं। जैसे आपने अधिकार दिया, जैसे आपने अधिकार दिया उसी समय चंगाई आ गई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आमीन। क्योंकि जहां यीशु मसीह है वहां चिन्ह चमत्कार है, वहां चंगाई है, वहां छुटकारा है। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है, सिर्फ उसके नाम में सब कुछ है। आपने क्या दिया? आपने उसको सिर्फ यीशु मसीह दिया। आपके पास कुछ नहीं है सिवाय यीशु मसीह के देने के लिए। आप नहीं करते हो चिन्ह चमत्कार, यीशु मसीह जहां रहता है वो सब कुछ करता है। हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह नहीं दिया और आपने अपना हाथ रख दिया, मैं यीशु मसीह के नाम से काटता हूं,
वो नहीं कुछ, उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अंगीकार कराना जानते हैं तो आपको चंगाई रिलीज करने की जरूरत नहीं है। आप तो बोलो वो सारे अब्राहम के अधिकार, सारे इसहाक की राशि से मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मुझे सौंपा गया है भंडारीपन। लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह। लेकिन ये जब होगा, जब सच में आप परमेश्वर के साथ, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, मैं आपको बताऊं, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कहीं से किसी ने मुझे सिखाया नहीं है, पवित्र आत्मा ने सिखाया। सबसे पहले जो तुमने पाया है, तुमने क्या किया, तुम गिड़गड़ाए हो ना, तुमने क्षमा मांगी है ना, तुमने क्षमा मांगी है, तो इनसे बोलो कि क्षमा मांगी है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति रखना, साथ रखना। क्यों मूसा, क्यों अब्राहम, क्यों नूह, क्यों आप नहीं? हालेलुया। क्यों आपके हाथों से नहीं? आप जो करते हैं परमेश्वर के लिए, आप जैसे बन के चलते हैं, आप ये नहीं सोचना कि कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप सच में घुटनों पर 3 टाइम जाते हैं, 15 मिनट अन्य भाषा बोलते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और आपको ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है, ये गलतफहमी है आपकी। जैसे पढ़ेगा उसे मुर्दा जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह। वो आपको मालूम नहीं है। हो रहा है, मुर्दा जिंदा हो रहा है यीशु मसीह के नाम। एडिक्शन फूट रहा है यीशु मसीह के नाम। हाँ, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये हो रहा है, ये ऐसे ही हुआ है। जब तक आपको पता नहीं, जब तक आप अपनी सामान को यूज नहीं करते, आपको पता नहीं आपके अंदर क्या है। परमेश्वर के साथ संगति रखने से आप रोज बढ़ते हैं परमेश्वर और उसकी उपस्थिति में, आपको मालूम नहीं चलता। लेकिन जिस दिन आप उसको चेक करते हैं, आज हम चेक करते हैं कि क्या हमने पाया यीशु मसीह आप में, उस दिन आप देखोगे, आप मुर्दे जिंदा करोगे यीशु मसीह के नाम में और पता नहीं चलेगा आपको कि क्या कर दिया मैंने, कैसे उन्हें पाया। लोग चैलेंज करते हैं, आपको पता नहीं रहता चैलेंज करने वाले आपसे। ये चैलेंज है। जिस आत्मा जिनके शरीर के अंदर आता है वो संगति करते हैं। हालेलुया। आपके शरीर में पवित्र आत्मा रहता है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। हालेलुया। वो एडिक्शन हो, दोस्त आत्मा आपके अंदर नहीं रह सकती क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। आपने अपने कामों को पवित्र किया, आपके हाथ पवित्र हैं, आपकी आंखें शुद्ध है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता और आपके साथ संगति रखता, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, वो आपको छू नहीं सकता। कई लोग जो सपनों में डरते हैं, सपने में डरते हैं इसलिए कि ऐसी चीजें देखते हैं दिन भर, उनको शौक है ये देखने का, इसके लिए सपनों में डरते हैं। उनको लगता है अंधेरे से उनको डर लगता है, हमको बुराइयों से डर लगता है, क्योंकि वो दिन भर उस चीजों में रहते हैं, उनके साथ संगति रखते हैं, इसके लिए उनके साथ ऐसा होता है। अगर आप दिन भर बाइबल पढ़ें, दिन भर परमेश्वर की बातें करें, आप डरोगे नहीं, आप डरा दोगे। लेकिन अगर आप संगति आपकी ऐसी, हमारे शौक ऐसे कि वो ये देख रहे हैं, आपको ये खाना, आपको ये इस जगह पे रहना, आपको इससे बात करनी है, तो आप वैसे होगे। अगर आप सुपर नेचुरल सच में, तो आप सुपर नेचुरल चीजों से काम करो, आप बाइबल पढ़ोगे, आप ऐसे बुक्स पढ़ोगे जो मोटिवेट करती है, आपको ताकत देती है, सामर्थ देती है, जिसमें यीशु मसीह का नाम आता बार बार, आप वो करोगे। हालेलुया। और अगर नहीं तो उन चीजों में जिनमें हमारे शौक है, जिनको हमें अच्छा लगता है जो करना, वो देखना, वो बोलना, उसमें रहेंगे, तो वो चीजें आपके अंदर बनी रहेंगी और वो सारी चीजें जो बनी रहेंगी वो आपके अंदर काम करेंगी। हमारा भारत कुछ भी हो सकता है। एक मनुष्य कई चीजों के साथ संगति रखता है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ संगति रखता है उसके जीवन से सच में परमेश्वर ही दिखाई देता है। हालेलुया। वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। अब देखो, कान का स्पेशलिस्ट, कान नाक गला वाला अलग है क्योंकि वो वही काम करता है, तो उसकी संगति उसी काम कर सकता। आंखों को डॉक्टर आंखों तो काम करेगा, आंख वाले को बोलो कि थोड़ा कान को ऑपरेशन कर, तो कर देगा क्या? वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आंखें देखता है, उसका काम है आंखें देखना, उसका स्पेशलाइजेशन है आंखों में। हड्डी वाला हड्डी देखता है, वही देखेगा। दांत वाला दांत ही देखेगा, दांत वाला घोटने का दर्द नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो दांत देखता हो, डॉक्टर त्रिवेदी। हालेलुया। दांत का दवाखाना, वो दांत का काम करने वाले हैं। आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का काम करेंगे, मल्टीटास्किंग कर नहीं सकते। सॉरी, हमें बोलेंगे सिर्फ परमेश्वर के बारे में महिमा, आराधना, बड़ाइयां, हंसेंगे जब परमेश्वर की महिमा हो रही होगी तब। हमें अगर हंसो जब एक गवाही आए बहुत बड़ी जबरदस्त, कोई बोले कल तक मैं चल नहीं पाता था, आज मैं चलता हूं, हंसो। हालेलुया। हाँ, मैं हंसूंगा आज। हमें किस चीज में हंसना है? किस चीज में है संगति? किस चीज में मजा है आपको? किस चीज में आपको खुशी मिलती? अगर परमेश्वर की महिमा में खुशी नहीं मिलती तो फीकी है वो खुशी, थोड़े दिन की चली जाएगी। हालेलुया। हाँ, कोई कैसा, किसी का जीवन कैसा, अरे तुमको क्या करना, कैसा जैसा भी था, जैसा भी है, तुम्हारा कैसा है? तुम्हारा तो उसका हंसी उड़ाने वाला है। हालेलुया। अभी क्या करो? उसका कैसा था, उसका कैसा? रिपोर्टर बनना और परमेश्वर का काम करना, ये दो अलग चीज है। रिपोर्टर बनने का काम रिपोर्टर बन जाओ, पर मसीह के
आमेन। फिर रिपोर्टर रहो, सबसे बेस्ट है। ये कैसा, वो कैसा, उसका क्या, इसका क्या। हालेलुया। वो हमारा काम नहीं है। और ऐसे लोगों को बढ़ावा वो देते हैं जो कहते हैं सही बात है, सही बात है, हाँ सही बात है। ये बढ़ावा देने वाले लोग हैं मसीह के। अरे क्यों नहीं टोकते उसके मुंह पे कि क्यों करते हो बुराई और क्यों सुनते हो बुराई। हालेलुया। अगर तुमको परमेश्वर ने सामान दिया है, डांटो उस चीज को। तो साधना है। लोगों को मालूम नहीं बुराई करने वाली, बुराई सुनने वाली दो साधना होती है। हाँ सही बात है, तो साधना है। हाँ साथ में बैठे रहना, तो साथ में। यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे साथ कोई जाना चाहे उसके साथ चले जाना। कहां? बुराई करने, बुराई सुनने, बुरा देखने, किधर? अच्छे काम से वहां जाना। हालेलुया। क्या है सच में हमारी संगति आज? आमीन। आज आप लोगों ने एक नई आवाज सुनी होगी मेरे भाई आनंद की। वो लोग बहुत समय से सुनना चाहते थे, बहुत तारीफें सुनी थी, बहुत अच्छा गाता, बहुत अच्छा गाता। मैंने कब गाएगा भाई, गा दे। आमीन। जब परमेश्वर वो समय लाए कि आज वो सुनने पाए। ये बढ़ती है, ये संगति है, ये आनंद है, परमेश्वर की पसंद। हालेलुया। ये परमेश्वर की पसंद है हमारे जीवन के लिए। हमारा सच में साथ है उसके साथ। हमारी प्रार्थना संगति करती है, सिर्फ आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट नहीं। अगर हम सिर्फ उससे डर रहे हैं दिन भर, संगति है। 24 घंटे अगर आप डर रहे हैं वो करने से, ये है संगति। अगर आप घुटनों में जाके पूरे दिन भर घुटनों में, परमेश्वर नहीं कहता कि आप दिन भर घुटनों में बैठे रहें, दिन भर आप प्रार्थना करें, वो नहीं कहता आपसे। अगर सच में दिन भर आप परमेश्वर के डर और भय में चल रहे हैं, ये संगति है परमेश्वर के साथ में। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये संगति है परमेश्वर के साथ में। अगर आपको मालूम है मुझे ये नहीं करना है, ये मेरा काम नहीं है, ये संगति है परमेश्वर के साथ में। उसका आनंद जो आपके अंदर बना रहता, आपको एक डर रहता। एक रिलेशनशिप में, हमें एक रिलेशनशिप में यही होता है ना कि भाई ये करना, ये नहीं करना, वही वो आपसे कहता है। वही है रिलेशनशिप, वही है संगति परमेश्वर के साथ आपकी। अगर आप वो करते हैं जो वो नहीं चाहता, वो खुश है आपसे, प्रेम करता है, वो उसके बाद फिर आप कुछ भी मांगो से मिलेगा। हालेलुया। देखने की बात है आज किस चीज में सबसे ज्यादा समय हमारा, किस चीज में, किसमें सबसे ज्यादा खुश रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। क्या है वो काम? वो काम अगर आप घुटनों पर जाके आनंद के साथ परमेश्वर की, वो प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद है उस सारी आशीषों को देने के लिए जो आपने मैंने मांगी और आपने दे दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये संगति है परमेश्वर के साथ, ये खुशी है, ये आनंद है। क्या आप देखें अपने आसपास, देखें क्या कम है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास, क्या होगा और क्या चाहिए आपके पास। आपके पास आपका परमेश्वर है। आपके वो कहता तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी जरूरतें क्या है, और पूरी भी कर देता है। तेरे मांगने से पहले इतना प्यार वो आपसे करता, आप कितना करते हैं? अगर उसे डर रहे हैं कि ये नहीं करना, मेरे मुंह में मरा है, ये नहीं कर सकता, वो प्रेम है परमेश्वर से, वो संगति है परमेश्वर से। कई लोग कहते हैं ब्रदर हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको समझ में नहीं आता। मैं बोलता तो समझ में आता, वो लिख लो नहीं है, मुझसे पूछना बताऊंगा क्या समझ। हालेलुया। वो संगति है, संगति है। जब पढ़ रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम समझना चाहते हैं क्योंकि हमारा मन कहीं और नहीं जाता, हमारा मन वहीं है। हालेलुया। प्रकाशन का आत्मा रिलीज होएगा आज। जितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता, आज परमेश्वर उनके लिए बड़ा आत्मा उंडेलने पर है। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम से सबके लिए, जितने लोग ये सोचते हैं कि हम पढ़ते और हमको समझ में नहीं आता, आज आएगा समझ में यीशु मसीह के नाम से, और आज से आएगा यीशु मसीह के नाम से। आप बैठोगे वो बात करेगा आपसे। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, डिग्री भी हमारा एक जगह जो सामर्थ आपको मिलकर उसको बना के रखना है हमेशा, एक दिन हमेशा। जैसा परमेश्वर ने आपको कर दिया है, आपको वैसा बना रहना, उससे नीचे नहीं आना, उससे ऊपर जाना है। हालेलुया। उससे ऊपर जाना है। वो अकेले नहीं जाना है, लेके जाना है, सबको लेके जाना है वहां पे। जिस दिन सबसे पहले दिन ये सभा लगी, तो सबसे पहले वो दिन से लेके आज तक मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, मेरे पीछे नहीं चलना। यीशु मसीह ने बोला कि जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा मैं तुम्हें भेजता हूं। और ये वही कलीसिया है कि मैं सबके सब, ये जितने हैं इनमें सबको मैं चाहता हूं कि ये चंगाई करें, ये छुटकारे करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। पृथ्वी के छोर तक मैं अकेला नहीं जा सकता, उसमें से ये सारे लोग जाएंगे, ये सबके सब काम करेंगे, मैं अकेला नहीं कर सकता। सबके पास पवित्र आत्मा है, सबके पास चंगाइयों का सामर्थ्य, सबके पास यीशु मसीह है, सबके पास वो सारी सामर्थ्य जो परमेश्वर ने दी, सिर्फ मुझे नहीं सबके लिए। लेकिन वो संगति रखने से आती है, और वो संगति आपको परमेश्वर के साथ रखना, तो आपके जीवन से जब काम होगा महिमा परमेश्वर की। हालेलुया। जब लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और तारीफें करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करते हैं और गवाहियां देते हैं, और मैं हाथ उठा के पूरी महिमा परमेश्वर को देता हूं क्योंकि उसी की है।
हालेलुया। हमारी नहीं है, महिमा परमेश्वर की है। अगर हम उसकी महिमा करें तो वो हमारी महिमा कराता है, ये और बात है। अगर सच में हमने अपने जीवन को पूरा परमेश्वर को दे दिया वैसा, तो आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। हालेलुया। आप आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, आपके जीवन में जॉय रहेगा, आप खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। हमें कई लोग हैं जो लोग के साथ रहना पसंद करते हैं, ये मेरे को उसके साथ रहना पसंद, क्यों? मुझे इसके साथ रहना है, वो टारगेट बना लेते हैं। हम इनके साथ रहना, ये इंटेलिजेंट है, ये समझदार है, इसके पास कुछ सामर्थ्य है, इसके पास कुछ स्टेज है, इसके साथ हमको रहना है। क्यों तुम्हारे साथ रहना उसको? क्यों रहना है? सोचा कभी? क्यों रहना है? इसलिए रहना है कि तुम्हारे पास कुछ तो है, आमीन, जो उसके पास नहीं है और वो तुमसे लेना चाहता है, गेन करना चाहता है। आमीन। तो वो समझो अपने आप लोग, हमारे को हमारे परमेश्वर ने कुछ दिया है, तो अब उसको दे दे वैसा कि अब वो वैसा हो जाओ, चार वैसे बना डाले। उसकी संगति में मेरा भाई मेरी बहन करके ऐसा घूमने लगे, सॉरी, हाँ, सके रिश्तेदार बन जाते हैं लोग, देखता हूँ खाना पीना सोना साथ में, सब साथ में, एक महीने उसके बाद कौन हम जानते नहीं। ये संसार की दोस्ती है, संसार की मोहब्बत है, लेकिन संगति अगर परमेश्वर के साथ आपकी ये वाली है तो बहुत ऊंचे जाओगे आप, बहुत ऊंचाई पे आपका परमेश्वर लेके जाएगा। जो कोई आपके पास आना चाहे बहुत अच्छी बात है, अपने आप को सबसे पहले खुश हो जाओगे, परमेश्वर मुझे कुछ अलग रखा है, कुछ स्पेशल है हम, अगर कोई हमारे साथ रहना चाहता है बहुत अच्छी बात है, तो उसको भी वो चीज बता दो, उसका एम क्या है वो आप समझ रहे हो, कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं कि उसको कुछ चाहिए आपसे, दोस्त बिल्कुल। लेकिन उसको बोलो कि अब तुम बांटने वाले बन जाओ यीशु मसीह के नाम। जब लोग मेरे साथ जोड़ रहे थे मुझे खुशी हुई, लेकिन मैं ये मेरे पीछे जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, हालेलुया, मैंने बोला मेरे जैसा, जैसा यीशु मसीह ने बोला मेरे जैसा, वैसा मैं भी कहता हूँ मेरे जैसा। लोग कहते हैं कि हाँ अब हम सुपर नेचुरल हो गए हैं। कितने लोग कहते हैं सुपर नेचुरल? बता दो, 1 2 3 ऐसे क्या पाना, 4 और है बहुत सारे, काफी। आमीन, हालेलुया। एक बार माया टी में ताली बजा दे 2 बार में, वो सुपर नेचुरल है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, ये अच्छा है, ये कितना जबरदस्त लगता है ना, कि अब जैसे वैसे के वैसा हो। क्या बात है परमेश्वर में, क्या जबरदस्त बात है, वैसे के वैसा। तो क्यों अपने आप को कमजोर समझते हो? परमेश्वर की मर्जी है, आपका प्रेम, आपके कनेक्शन, आपके इंडिविजुअल रिलेशन जैसे है वैसा आपका ब्लेसिंग रहेगा। हो सकता है मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट हिजकिय्याह फ्रांसिस ऐसा कहते हैं कि कई लोगों की गवाहियां, कई लोगों के अनुभव ऐसे हैं कि खुद उनके नहीं, जो उनके सेमिनार में आके वहां से उन्होंने परमेश्वर का आत्मा लिया और आज वो ऐसे विजन देखते जैसे कभी हिजकिय्याह ने नहीं देखे। हालेलुया, ये सच्चाई है। उससे अच्छे जा सकते हो आप। आपके पास जो है, अगर मैं मेरी बात करता, जो मेरे पास है, मेरे बच्चे के पास, मेरे परमेश्वर मुझसे बता मुझसे दोना है। अब क्या मैं उसको गोद में लेके देता साथ में, तो थोड़ा मुझे दे दो, तुम्हारा थोड़ा मेरे को मिल जाए। अगर उसका अभिषेक दुगने का है तो है, उसका भाग है। क्यों? क्योंकि जब मैंने जाना यीशु मसीह को, मेरा आधा जीवन बीत गया। वो आज बचपन से जानता है यीशु मसीह कौन है। उसे दिन भर उसके सामने एक ही चीज होती है, जैसे यीशु मसीह ने बोला कि जैसा मैंने पिता को करते देखा वैसा मैं करता हूं। वो अपने बाप को जो करता देखता है वो करेगा, उससे ज्यादा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। वो 24 घंटे वो देखता है कितने लोग आते हैं, किनके साथ वो बात करता है, कैसी बात करता है, क्या करता है, उसको पता है, तो दोगुना करेगा उसका। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं, आपकी संगति कैसी है, आपका साथ किसके साथ है, किसके साथ खुशी मिलती है आपको, परमेश्वर वही चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम देखो अपने जीवन में, अपने जीवन में झांको और देखो क्या करते दिन रात सुबह शाम। हालेलुया। मेरे पास परमेश्वर जिंदा सामान से भरा परमेश्वर, वो आपसे कहता है कि मैं तुम में बसूंगा, चला फिरा करूंगा। जब वो आपके साथ संगति रखना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते। आमीन। अपना घर छोड़ देते हैं, पत्नी छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, कोई समझ रंग का कपड़ा लपेट लेते हैं और ऊपर चले जाते हैं, क्या वो हिमालय पे पूरा जीवन छोड़ के परमेश्वर ढूंढने, संगति करने। क्या करने? परमेश्वर के साथ संगति करने वो चले जाते हैं। परमेश्वर उनके साथ संगति करना चाहता है, ये उनको पता ही नहीं और लेना देना भी नहीं, उनको जाना है संगति करने के लिए। हालेलुया। लेकिन जिस पर परमेश्वर प्रकट करते हैं, वो आपसे कहता बाइबल में हर एक के साथ जितने अपने को लेते हैं वचन को कहता मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं? क्या आप खुश हैं उसके रिलेशन के साथ? क्या आप उसके साथ रिश्ता बना के खुश है, या वो एक बोझ का रिश्ता है जो दिन भर में 2 घंटे का है? 15 मिनट की 3 बार प्रार्थना कर लिया मैंने, उसका गुरु कितने घुटनों पे जाता हूं मैं,
ये घुटने दुखने लगते हैं। इतना प्रार्थना करता हूँ ना, पता है किसको बताऊँ? किसको बताने चला जाऊँ कि मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, कितनी बाइबल पढ़ता हूँ, कितना गाना गाता हूँ दिन भर। मेरे को रोज इच्छा होती है मैं किसी को बता दूँ, किसको बताऊँ कि मैं कितना प्यार करता हूँ परमेश्वर से। हालेलुया। मैं बोलता बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक हफ्ता आप उसके साथ संगति करोगे, पड़ोसी पूछ लेगा क्या बात है, बड़े चमचमा रहे हो आजकल, हालेलुया, क्या तेज मारता है, फेशियल करवाते हो क्या, पूछ लेगा पड़ोसी आपसे। आपके चेहरे का तेज और आनंद देखे, खुशी देखे, हालेलुया। हमारा परमेश्वर देने वाला है, सिर्फ देने वाला। आप भी देने वाले बनो, सिर्फ देने वाले, मालूम। लेकिन जब आपको वो दे रहा होगा तब आप दे पाओगे। इस संगति परमेश्वर के साथ अगर आप बना के चलते हो, उस संगति में एक जबरदस्त आनंद रहता है, जॉय रहती है, खुशी रहती है पूरे समय। कितने लोग जानते हैं कि आज संडे का क्या, किस वचन का आप प्रीच कर रहे हो? बस जितने वचन हमने सुने उनके साथ तो परमेश्वर है, क्या तुम्हारे साथ है परमेश्वर? उनके साथ परमेश्वर है, कैसे है? उनकी खराई से, उनके अच्छेपन से, उनकी क्वालिटी में लिखी कि परमेश्वर के साथ कैसे है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में रहना पसंद करते हैं, परमेश्वर की बात करना पसंद करते हैं, परमेश्वर के साथ ही रहना और वही काम करना। रूठ जाना, चलो आज में ये काम नहीं करना, हाँ हालेलुया, तो ये किसका काम है? हर एक का एक जिम्मेदारी, एक काम है, वो करना है उसका, वही है उसका काम। परमेश्वर में भी ऐसा ही है। 12:27 पढ़ दे कोई, पढ़ तो बाइबल पढ़ रहे हैं, पहला कोरिन्थियों का 12:27 पढ़ दे कोई जो बाइबल इसी पढ़। प्रकार हाँ, तुम सब मिलकर हाँ, मसीह की देह हो मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने हाँ, कलीसिया में, परमेश्वर ने कलीसिया में, पासवान ने कलीसिया में नहीं, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। किसने? परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। क्या किए हैं? नियुक्त किए हैं। नियुक्त मतलब ठहराए हुए हैं, आपको ठहराया गया है। परमेश्वर ने आपको ठहराया है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं। हाँ, प्रथम प्रेरित, पहले प्रेरित हैं, दूसरे भविष्यवक्ता है, तीसरे शिक्षक अलग हैं, फिर सामर्थ के काम करने वाले अलग हैं, फिर चंगा करने वाले अलग हैं, और उपकार करने वाले मतलब उपकार मतलब कोई बताएगा? माया की उपकार मतलब भलाई और बांटना, उदारता। हाँ, आगे और प्रबंध करने वाले मतलब कौन हुए? प्रेरित होंगे, शायद प्रेरितों को प्रबंध करना होता होगा। बाहर का बल्ब खराब हो गया तो प्रेरित जाए इधर से जाके थोड़ा बल्ब लगा के आ जाए। बाहर अगर गाड़ियों में साइड पे गाड़ियां ठीक से नहीं तो प्रेरित चला जाए, भविष्यवक्ता जाए शायद। मैनेजर हो जाएगा, उसका काम है। हालेलुया, उसका काम है। प्रबंध करने का एक जिम्मेदारी का काम है। एक जिम्मेदार आदमी से ही उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। कौन देख रहा है भैया किसके पास ये काम है? गाड़ी चोरी हो गई तो पासवान से जाकर भाई साहब मैंने साइकिल लेके आया था, चोरी हो गई, कौन बताता था? उसकी जिम्मेदारी है, वो काम है, जिम्मेदारी है। हर एक काम छोटा ऊंचा बड़ा वो जिम्मेदारी है। प्रबंध करना भी जिम्मेदारी का काम है, वो भी अलग काम है। इस प्रकार बहुत सारे काम दिए गए वहां पर, आप लोग पढ़ेंगे। हर एक काम की जिम्मेदारी है जो आपकी है, जो आपको लगता है, कि मैं किस काम में फिट हूं, यहाँ पर क्या कर सकता हूं। अगर आपको लगता है आप इस काम में फिट है तो आपको करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। हालेलुया, दूसरे किसी को काम नहीं करना, वो काम आपको ही करना है। आप नहीं करोगे दूसरा मैनेजर आएगा, वो करेगा, लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात है, हम बुलाए हुए नहीं, चुने हुए। हम अलग लोग हैं, हमारे पास एक जिम्मेदारी दी जा चुकी है काम करने की, हम कर रहे हैं। हालेलुया, पूरा फोकस उस काम पे है, वो करेगा सब कुछ। अगर संगति में रहोगे, साथ में रहोगे तो सब जिम्मेदारी उसकी, आपकी कुछ नहीं। हालेलुया, आप तो सिर्फ धन्यवाद करो, रोटी तो खा लो बस। तो कहता हूं आकाश के पंछियों को देखो जो ना बोलते ना काटते, उन्हें मैं खिलाता हूं, परमेश्वर वो करेगा आपके लिए। और ये बहुत आनंद की बात है। बहुत वचन कहते हैं कि ये आदर का पद है। क्या है ये? आदर का पद है जो खुद कोई अपने आप से नहीं ले सकता। ये परमेश्वर ने आपको आदर, ये ऑनर दिया आपको, वो आनंद लेना पड़ेगा, उस खुशी में रहना पड़ेगा आपको। आमेन, कॉलिंग है, आपकी बुलाहट है उस काम को करने के लिए। अगर खुशी बांटने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा, बांटिए खुशी। हालेलुया, साथ देने के लिए, गले लगाने के लिए रखा, गले लगाइए लोगों को, उनको छूने के लिए रखा, छू दो यीशु मसीह के नाम में। आनंद बांटो, सुसमाचार बनाओ यीशु मसीह के नाम में, खुशखबरियां बांटो, क्योंकि तुम बुलाए नहीं, तुम चुने हुए हो, अलग हो, स्पेशल हो। तुम्हारी संगति के लिए परमेश्वर ने तुम पर पहले हाथ मिला ऐसे करके, फिर तुमको बुलाया है। हम परमेश्वर आपके साथ संगति रखना चाहते हैं
और एक के साथ ही वचन कहता है यूहन्ना उसका 1:12 कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। सबको जिसके नाम पर विश्वास रखते हैं, हर एक की संगति है। वो देना चाहता है आपको हाथ, क्या आप भरना चाहते हो उसका हाथ? कई लोगों को मैं देखता हूं जिनको वो परमेश्वर ढूंढने निकल जाते हैं, घर छोड़कर निकल जाते हैं, बोले हम ईश्वर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईश्वर उनको नहीं ढूंढना चाहता क्योंकि उनसे वैसे नहीं चाहता हूं। लेकिन जो सच में ढूंढता, मैंने ढूंढा परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर ढूंढते हैं, लेकिन जो ढूंढता उसके लिए निकल, जो ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, तो आएगा। हाँ, अंदर से भूख नहीं परमेश्वर, जिसको अंदर से जो सच में चाहता, आज मैं परमेश्वर को भवन जा रहा हूं, आज कुछ लेके आऊंगा, आज प्रकाशन का आत्मा लेके जाओगे, आज आए कुछ लेके जाएंगे। मैं बताऊं कई इस दौर में आने वाले लोग ऐसे हैं जिनके पास साइकिल नहीं है, जिनके पास आने का कोई रास्ता नहीं है। कई ऐसे हैं जो नहीं आ पाते हैं लेकिन अंदर से इच्छा बहुत रहती है, मेरे को फोन करते हैं, किसी का फोन लेके भाई साहब हम आना चाहते थे, गाड़ी नहीं हो पाई, पानी गिर रहा था, ये समस्या थी, वो समस्या थी, नहीं आ पाते लोग ऐसे कहीं बहुत सारे। खाना खा के जाना, हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो लेने जाते हैं, हम दुआओं में रखते हैं कि प्रभु जी इनके मन तैयार करना, इनके मन तैयार करना ताकि ये वचन का बीज जो आज जाए ये काम करे गहराई से। आज हम सुन रहे हैं परमेश्वर के साथ संगति कैसे रखते हैं, और उन्होंने सुना कि परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपका एक इंटरेस्ट की जरूरत है। आपको आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ सच में हमको परमेश्वर के साथ रहना है। ये कोई मजबूरी नहीं है हमारा चर्च आना, ये कोई मजबूरी नहीं है, लोग सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए, सिर्फ आशीषों के लिए हमको चर्च नहीं आना, परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए चर्च आना। जब आप परमेश्वर के साथ सच्ची संगति रख रहे हैं तो सारी आशीषें जो आप सोच रहे हैं वो आपकी है। लेकिन अगर आप ये सोचें, बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि उनको जो चाहिए था वो मिला नहीं, इसलिए उन्होंने चर्च आना छोड़ दिया, उनको कुछ मिला नहीं, कुछ भी चाहिए, उनको कुछ मांग सकते हो। लेकिन ये कठोरता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कठोरता, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ मिल जाए तो योग्य बनना है, परमेश्वर देना चाहता है। वचन कहता है कि जिस घर में जाओ उस घर का कल्याण बोलो, और परमेश्वर ने सब कुछ दिया, अगर योग्य नहीं हो तो नहीं मिल पा रही किसी। और अगर आप ये सोचो परमेश्वर अच्छा नहीं है, उसने हमको दिया नहीं, हम चर्च में आए, परमेश्वर ने ये मांगा था उसने को दिया नहीं, हालेलुया। मैं परमेश्वर को 2 मिनट के लिए साइड में करता हूं और मैं आपके शारीरिक पिता की बात करता हूं। अगर आप उससे भी कुछ लेना चाहते हैं तो उसको खुश करना पड़ता है, उसके कहने में चलना पड़ता है, उसके डर भय में रहना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, तब जाके वो आपको वो देता है। तो आपका स्वर्गीय पिता जिसके लिए इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं, अगर आप उसके साथ उसके डर भय में चलेंगे, उसके प्रेम में चलेंगे, उसके जैसे चलेंगे जैसे वो चलाना चाहता, तो क्यों नहीं देगा। हालेलुया। आप जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें और अभी